हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे पायरेट्स। चलो। अरे धोखेबाज, असला बारूद कोई गोली मार दी यार। धोखे से मारा गाइस जिसने मुझे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ पायरेट्स। गाइस आज मैंने कुछ नया ट्राई किया है। मैं आज आपके सामने एक और गेम को इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, जिसका नाम है टेम्पेस्ट ऑफ पायरेट आरपीजी। कुछ ऐसे होगा, देख लेना आप। तो ये प्ले स्टोर पर फ्रीली अवेलेबल है और बिना किसी बकचोदी को शूट करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं गाइस। तो गाइस ये मेरा टापू है जहाँ पे मैं रहता हूँ, जहाँ पे मेरी शिप खड़ी है। और देख सकते हैं गाइस कितना प्यारा टापू है। तो गाइस बेसिकली इस गेम में कुछ ऐसा है, हमें एनिमी के फोर्ट तक जाना और उस फोर्ट तक पहुंचने की जर्नी में हमें बहुत सी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा। हमें बहुत से ख़तरनाक से रास्ते मिलेंगे जिन्हें हमें पार करना है, और बहुत सी शिप मिलेंगी जिनके साथ हमारी फ़ाइट होगी, जिसमें हम भी बहुत बुरी तरीके से हारे हैं और वो भी बहुत बुरी तरीके से हारे हैं। तो इसी जर्नी को शुरू करते हैं गाइस हम। आपको ग्राफिक कैसे लग रहे हैं इस गेम के? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइस, आपको ग्राफिक कैसे लग रहे हैं इस गेम के। और अगर आपको ये गेम पसंद आई तो भी बता देना, और नहीं पसंद आई तो भी बता देना। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, और नहीं आई होगी तो डिसलाइक कर देना यार। सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, वैसे भी करता नहीं है यार कोई भी, मैं देख रहा हूँ आजकल। रात का मौसम है गाइस, बारिश भी लग पड़ी है और हवा भी काफ़ी है। तो गाइस हमें अभी इस टाइम पे हम हैं मदरलैंड में, और हमें पहुंचना है गाइस ये जहाँ पे मैंने मार्क किया ना, यहाँ ब्लैक स्कल के ऊपर, यहाँ पे जाना है। तो रास्ते में हमें बहुत से फ़ाइट मिलेंगी और पहली फ़ाइट शुरू होती है यहाँ से। तो गाइस गेस करिए अभी क्या होगा, इस फाइट को हम जीत पाएंगे या फिर हम खुद मरेंगे। गाइस मुझे नहीं पता, मेरा टीममेट पता नहीं कब से क्या करे जा रहा था दिन दूर खड़े होकर, और इन दोनों से अकेले मैं ही फाइट ले रहा था। तो गाइस हमने इनकी एक शिप को तो बहुत ही डैमेज कर दिया था, बस उसे फिनिश ही करना था। लेकिन सडनली मेरी नज़र मेरी टीममेट की तरफ गई और वो डूब चुका था गाइस। वो मारा गया, और अब मेरे भी चांसेस मरने के लग ही रहे थे यार, क्योंकि मैं उन दोनों के सामने नहीं टिक पाता। और तभी मेरे को एक शॉट पड़ा और मैं भी डूब गया। हम दोनों की स्ट्रेटजी मतलब बिल्कुल मैच ही नहीं हुई यार। हम दोनों अलग अलग खेल रहे थे और वो दोनों साथ में खेल रहे थे, इसलिए वो दोनों हम पर थोड़ा भारी हो गए। खैर कोई बात नहीं, आगे देखते हैं फिर। यहाँ पे हमें बहुत से कॉइन लॉस भी करने पड़े। ऑब्वियसली उन्होंने हमारी लूट की तो हमारी लूट कम ही होगी ना। अभी हम फिर से फाइट लेंगे गाइस। अभी आई थिंक ये वाली फ़ाइट है या फिर आगे वाली फ़ाइट है, मुझे इतना याद तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक फ़ाइट होने वाली जो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है गाइस। वो बंदा इतना चालाक था ना गाइस, इतना चालाक था ना, मतलब वो मुझे अपने बेस तक ले गया और मुझे पता भी नहीं चला कि वो कब मुझे अपने बेस तक ले गया। अब देखना यार, आई थिंक मुझे लगा ये वाली नहीं होगी यार, इससे अगली वाली होगी। इसको तो हम देख लेंगे आराम से।
अभी गाइस हम इसे घुस कर मारने वाले हैं और इसने हमारे कैप्टन को मार भी दिया यार, पूरा फिनिश ही मार दिया इसको। उसकी शिप भी डूब चुकी है। अभी थोड़ा हमें भी सावधानी के साथ खेलना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें भी मार सकता है पूरा टोटली। यार एक तो शिप के पर्दे टूट चुके हैं और ये अच्छे से रफ्तार भी नहीं पकड़ रहा। देखो यार क्या धीमी रफ्तार है ये। लेकिन जैसे तैसे करके हम पहुंच ही गए यहाँ तक और अभी शिप के अंदर लड़ेंगे हम। अरे ये पूरी भसड़ मचा रखी है यार इन्होंने। अरे 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 भाई यार ये क्या हुआ? अरे इसने असला बारूद को ही गोली मार दी यार। चलो खैर कोई बात नहीं, हमारा डिसीज़न गलत था यहाँ पे आने का। चलो भाई उस फाइट के बाद हम जैसे तैसे यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे मेरे को सामने से एक शिप दिखाई दिया और शिप ने भी हमें अलर्ट कर दिया। और अभी देखना गाइस आप, मैसेज आ गया हमें। वे कहीं अभी वो मरा कैसे ये बताओ मुझे आप। वहाँ पर ये आपको रेड कलर का कुछ दिखाई दे रहा होगा ना, तो गाइस ये बेसिकली एक बॉम्ब है। उसको पता नहीं होगा, वो सिंपली मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होगा और उसने सीधी इस बॉम्ब के ऊपर चढ़ा दी गाड़ी अपनी शिप और शिप फट गई इसकी। तो गाइस मैं आपसे जो डिफ़िकल्टी की बात कर रहा था ना, जो उस फोर्ट तक पहुंचने के बीचों बीच जो हमें डिफ़िकल्टी आने वाली है ना, उस डिफ़िकल्टी में से एक डिफ़िकल्टी ये है और बाकी डिफ़िकल्टी तो आप देख ही रहे होंगे ना। तो बात करते हैं इस डिफ़िकल्टी की। तो अभी जल्दी से हम जो बंदा मारा था उसकी लूट करेंगे और यहाँ से निकलेंगे। गाइस हमें बहुत ही सावधानी से निकलना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि अगर हमारा भी इसके ऊपर अगर हमने भी इसको टच कर लिया ना तो हम भी बहुत बुरे तरीके से मारे जाएंगे। तो बस ध्यान में रखेंगे कि हम बस यहाँ से आराम से बच जाएं। गाइस मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ पे मेरे को सिंपली बिल्कुल भी शिप कंट्रोल नहीं करे जा रही थी, क्योंकि रात का टाइम था और बारिश भी हो रही थी। तो जो पानी का बहाव होता है तो वो मतलब हवा देख सकते हैं आप कहाँ पे आ रही है, बिल्कुल इस तरफ आ रही जहाँ पे आगे बॉम्ब रखा हुआ है। लेकिन मैंने बहुत ही सावधानी से यार शिप को निकाला और फाइनली हम यहाँ से निकल चुके हैं गाइस। इसी बात पे एक लाइक तो बनता ना यार। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फुटेज काट दिया था, क्योंकि यहाँ पे सामने अचानक ही शिप आ गई थी और बस पता नहीं क्या हो गया यार यहाँ पे। और गाइस यही वो मोमेंट है जिसके बारे में मैंने आपसे पिछले सीन में बात की थी कि वो जो शिप मुझे अपने बेस तक ले गई थी ना, वो यही मोमेंट है गाइस। और इसी मोमेंट पे आपको बहुत इन्जॉय आएगा, क्योंकि अभी हम इन दोनों में से एक को तो हम मार देते हैं ना, और एक शिप के ज़रिए हम उस फोर्ट तक पहुंचते हैं। हालांकि वो शिप उस फोर्ट की नहीं होती है, वो शिप उस फोर्ट की नहीं होती, लेकिन फिर भी वो शिप उस फोर्ट के सामने से निकल रही होती है। और जब वो निकल रही होती ना, और वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था जिसको देखकर मैं बस वहाँ से, मैं आपका मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता, आप खुद ही देख लीजिएगा आगे जाकर। गाइस यहाँ पे हमने उनकी एक शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था पूरी तरीके से, बस उनकी एक शिप बचती है और यही वो शिप है
जो इस गेम में सबसे बड़ा ट्विस्ट लेकर आती है गाइस। अभी देखना मजे से। तो गाइस यहाँ पे मैं उसको बहुत डैमेज करता हूँ और यही वो मोमेंट है जब वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो देखो गाइस वो बस भाग रहा है यहाँ से और मैं उसका पीछा करता हूँ, लेकिन मेरी इतनी स्पीड नहीं होती है कि वो मुझसे बहुत ही आगे जा चुका होता है, लेकिन फिर भी उसका पीछा करता हूँ आगे तक। गाइस सीरियसली यहाँ पर रात से सुबह हो चुकी थी, बट ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और गाइस हम जैसे जैसे फोर्ट के नज़दीक पहुँच चुके थे, आपको दिख रहा होगा सामने, और अभी देखना है इसके साथ क्या होता है यहाँ पे। गाइस जैसे मैंने इसको यहाँ पे फटते हुए देखा ना, बस मैंने यहाँ से भागने का डिसाइड कर लिया, लेकिन फिर भी मेरे मन के अंदर एक ख्याल आया कि मैं इतनी दूर, मैंने इतना ट्रैवल किया किस लिए, मैंने इतना सफ़र किस लिए किया, मैंने इतनी मुश्किलों का सामना किया यहाँ पे आने के लिए, इस फोर्ट पर अटैक करने के लिए। और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस फोर्ट पर अटैक करूँगा। और जैसे मैं इस फोर्ट के पास थोड़ा नज़दीक पहुँचता हूँ और मेरे साथ कुछ ऐसा होता है। मेरे साथ मतलब पहले तो ये सिंपल गोलियों से मार रहे थे, लेकिन अभी कुछ ऐसा बरसने वाला मेरे ऊपर कि जिसे देखकर आपका दिल धड़कने वाला। बस गाइस इसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि बाहर में गया मेरा बदला और बाहर में गई अटैक, मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ। बस पहले तो जान प्यारी है गाइस। तो गाइस बस आप यहाँ से इस खूनी महल का नज़ारा देखिए। हम वापस तो आएंगे, लेकिन इससे बड़ी शिप के साथ आएंगे और इससे ज़्यादा वर्कर के साथ आएंगे। अगर हम वापस आएंगे सो गाइस जिस काम के लिए हम यहाँ पे आए थे वो काम तो हमसे नहीं हुआ, और हमारे सारे पायलट्स भी थक चुके थे, तो हमने डिसाइड किया कि हम अपने टापू की तरफ कूच करेंगे। और हमें हमारे सूत्रों से पता चला था कि अभी यहाँ पे भारी तूफ़ान आने वाला था, तो हमने डिसाइड कर दिया कि अभी हम जैसे टापू में पहुँचेंगे अपने अपने घरों में जाएंगे और बस आराम करेंगे। गाइस वो आपको सामने एक लाइट जैसी ब्लिंक होती हुई दिख रही होगी ना, उसको बोलते हैं लाइट हाउस। वहाँ से हमें डायरेक्शन मिलती है शिप के लिए, और जब भी कोई तूफ़ान वगैरह आना होता है तो वो हमें वहाँ से एक डायरेक्शन वगैरह बता देता है कि बस यही था। तो बस यहाँ पे पहुँच गया हूँ अपने घर। अरे यहाँ पर पर्दे मत उठाओ, हम थोड़ा आगे पार करेंगे शिप को, पर्दे गिराओ। तो गाइज़ हम अपने घर में पहुँच चुके हैं, और अपने घर के अलावा और होती भी कौन सी अच्छी जगह है। तो यहाँ पे हमारी कुछ बड़ी शिप भी पड़ी हैं, तो हम अगली बार इन्हीं को ही लेकर जाएंगे गाइज़। तो गाइज़ यही था कुछ गेम प्ले। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपको पसंद आएगा तो आप कमेंट कर देंगे पार्ट 2 के लिए। मैं पार्ट 2 भी ले आऊँगा इसका। और यही है गाइस। आपको यहाँ पे सामने एक स्टैचू दिख रहा होगा ना, ये है यहाँ की मदर ऑफ आइलैंड। इस टापू की मदर है ये गाइस। तो ये भी मर चुकी थी, तो हमने
मतलब ये एक स्टैचू बनवाया था जहाँ तक मुझे पता है। तो अभी शिप को रिपेयर कर लेते हैं और गाइस मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय यार। बहुत नींद आ रही है यार, सीरियसली बहुत थक चुके हैं हम। अभी तो हमारे पायलट्स भी थक चुके हैं, वो भी सो रहे हैं नीचे देखो। फिर को भी नींद आ रही है गाइस। चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट एंड एंजॉय।